इंदिरा गांधी जी के दौर में पीएमओ ने पूरी कैबिनेट को ड्रा कर रख दिया था। उन्होंने पीएन हक्सर को अपना सेक्रेटरी बनाया। हक्सर के अंडर में पीएमएस एक दफ्तर नहीं बल्कि सरकार का ब्रेन हब बन गया था। 1971 का युद्ध हो या बड़े आर्थिक फैसले, बड़ी बड़ी नीतियां हो और राजनीतिक रणनीतियां, सब यहीं से बनने लगी। हालात यह थी कि कैबिनेट सचिव की अहमियत भी इसके आगे कम हो गई। इमरजेंसी के बाद 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्हें लगा कि यह दफ्तर कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया है। उन्होंने इसके ताकत को कम करने के लिए इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ रख दिया और स्टाफ भी कम कर दिया। यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह जब पीएम बने तो उन्होंने इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद कुछ समय के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने तो पीएमओ ने अपना सबसे धाकड़ रूप लिया। गठबंधन की सरकार थी, इसलिए वाजपेयी जी फैसले लेने के लिए पीएमओ पर बहुत निर्भर थे। उन्होंने आईएफएस अफसर ब्रजेश मिश्रा को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया और देश का पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी नियुक्त किया। एक ही आदमी के पास रक्षा और विदेश मामलों का पूरा कंट्रोल, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट से लेकर कारगिल युद्ध तक सब कुछ ब्रजेश मिश्रा की देखरेख में पीएमओ से ही हैंडल हुआ। 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह के दौर में पीएमओ थोड़ा शांत दिखा, क्योंकि तब माना जाता था कि सत्ता का एक बड़ा केंद्र कहीं और भी था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी आने के बाद पीएमओ पूरी तरह से एक कमांड सेंटर में बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका अमेरिकन प्रेसिडेंशियल स्टाइल से काफी मिलता है, जहां वो कैबिनेट से ज्यादा अपने टॉप नौकरशाहों पर भरोसा करते हैं। आज के पीएमओ में देश के 50 से ज्यादा सबसे तेज तर्रार और अनुभवी आईएएस आईपीएस अफसर बैठते हैं। प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और एनएसए अजीत डोभाल जैसे अधिकारी इस टीम का हिस्सा हैं। आज पीएमओ सिर्फ सलाह नहीं देता बल्कि हर मंत्रालय से रिपोर्ट लेता है, बड़े अपॉइंटमेंट करता है और बड़ी बड़ी योजनाओं को जमीन पर लागू करवाता है। 90 साल पुरानी साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग में अब आधुनिक तकनीक और बढ़ते काम के लिए जगह कम होने लगी थी। कई मंत्रालय 50 अलग अलग जगहों से चल रहे थे, जिस वजह से किराए में हर साल 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे थे। इसलिए अब भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सेवा तीर्थ नाम से एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स बनाया है। अब पीएमओ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट सेक्रेटरीट सब एक ही कैंपस में होंगे। यह नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि पुराना भवन ब्रिटिश राज का प्रतीक था, जबकि सेवा तीर्थ जन भावना और सेवा का प्रतीक है। पुराने साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को अब युगे युगीन भारत म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों, पीएमओ का यह सफर आपको कैसा लगा? आपके हिसाब से लोकतंत्र में पीएम